अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त हिफ्ज़ा। बच्चों, हर दफ़ा मैं एक नई कहानी लेकर आती हूँ आपके लिए। और आज हम कौन सी कहानी सुनने जा रहे हैं? अच्छा बच्चों, आपको पता है हमें ना अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सफाई सिर्फ जिस्म और कपड़ों की नहीं होनी चाहिए, सफाई हमें अपने घर की, अपने स्कूल की, हर जगह की करनी चाहिए। तो इसी तरह से जो आज की हमारी कहानी है ना, उसका उन्वान भी यही है कि सफाई का ख्याल रखें। एक दफ़ा का ना मैं आपको वाक़या बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, बच्चे उस्तानी के साथ अपनी टीचर के साथ पार्क में घूमने चले गए। अब जब बच्चे पार्क में घूमने गए तो पार्क में उन्होंने क्या देखा, पार्क में हर तरफ हरियाली थी। इसके साथ साथ एक तरफ खेल का मैदान था और दूसरी तरफ पार्क था। अब बच्चे ना बड़ा ही खुश हो गए कि हम घूमेंगे, झूले लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे ना। इसके साथ साथ आपको पता है छोटे बच्चों को ना भूख भी लग जाती है। आप लोगों को भी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है ना। जैसे ही आप खेल से फारिग होते हैं तो आपका दिल करता है अब हम कुछ खा लें। तो इसी तरह से वो बच्चे भी अपने साथ खाने पीने का बहुत सा सामान लेकर आए थे। कुछ बच्चों के पास जूस थे, कुछ के पास फल थे, कुछ के पास कोई और खाने पीने की चीज़ें थी। तो बच्चों ने क्या किया, पहले अच्छे से खेल लिया। उसके बाद बच्चों को जब भूख लगी तो बच्चों ने अपने खाने पीने का सामान निकाला और खाने लग गए। खाने के बाद बच्चों ने पता क्या किया, जो गंदे वाले बच्चे होते हैं ना वो ऐसे करते हैं। उन्होंने क्या किया, जूस पीकर जो खाली डब्बा है वो नीचे ही फेंक दिया पार्क में। उसके अलावा जिन बच्चों ने फल खाया था उन्होंने फल के छिलके ऐसे ही फेंक दिए। जब उस्ताद ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये क्या हरकत है, खाने पीने के बाद आप किस तरह से जो अपने डब्बे हैं जूस के, आप इस तरह कैसे फेंक सकते हो। उस्ताद ने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, सबको बुला के कहा, बच्चों आप गंदे बच्चे हो। बच्चों ने कहा नहीं, तो फिर ये क्या हरकत थी। फिर अहमद ने पूछा, टीचर हम लोग तो अपने जिस्म और अपने कपड़ों की सफाई का ख्याल रखते हैं। अहमद के जवाब पर उस्तानी ने कहा कि बच्चों ठीक है, आप अपने जिस्म और कपड़ों की तो सफाई का ख्याल रखते हो, लेकिन इर्द गिर्द पार्क, गली, मोहल्ले में इस तरह से कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। अब सारे बच्चे सोच रहे थे कि कूड़ा क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे पहले उन्होंने ये बात ना सुनी हो। फिर फातिमा ने पूछा, उस्तानी साहिबा हमें ये बताएं कि कूड़ा बाहर क्यों नहीं फेंकना चाहिए। फिर उस्तानी साहिबा ने बताया कि बच्चों जब आप कूड़ा बाहर गलियों में फेंकते हो तो उस कूड़े पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। अब जब मक्खियाँ बैठती हैं तो उनके जरासीम लेकर वो उड़ जाती हैं। अब बच्चों ने पूछा जरासीम कैसे लेकर उड़ती हैं, तो उस्तानी ने बताया मक्खियों के परों पर और पाँव पे वो जरासीम चिपक जाते हैं। बच्चों ने कहा अच्छा फिर क्या होता है, तो उस्तानी ने कहा फिर जब वो मक्खियाँ उड़कर खाने की चीज़ पे जाके बैठती हैं तो वो जरासीम वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो चीज़ जब हम खाते हैं हमारे पेट में जाती है तो इससे 100 तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर तो बच्चे डर गए और फिर बच्चों ने अपनी उस्तानी से वादा किया कि टीचर हम आइंदा कूड़ा इधर नहीं फेंकेंगे, हम कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। फिर उस्तानी ने कहा ये हुई ना बात। फिर सारे बच्चों ने पूरे पार्क का कचरा इकट्ठा किया और उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया और अपनी उस्तानी से वादा किया कि आइंदा के बाद ना वो घर में कूड़ा फेंकेंगे बाहर और ना गलियों में फेंकेंगे, ना पार्क में। तो बच्चों कहने का मकसद ये है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप कूड़ा बाहर गलियों में या पार्क वगैरह में फेंकेंगे तो इससे पार्क की खूबसूरती पे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, पार्क में हम लोग जाते हैं खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अगर आसपास कूड़ा बिखरा होगा तो हमारा दिल नहीं करेगा कि हम पार्क में बैठें, इस तरह से पार्क हमें खूबसूरत भी नहीं लगेगा। और अगर आप गलियों में कूड़ा फेंकते हैं तो इस तरह से गलियों में कूड़ा फेंकने की वजह से हर तरह की बीमारी आपके घर तक भी आ सकती है। तो प्यारे बच्चों आपको सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जिस तरह से आपने कहानी में देखा इसी तरह से आपको भी कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना है। ना सिर्फ आपके कपड़े इससे साफ़ रहेंगे, आपका जिस्म साफ़ रहेगा, बल्कि आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो प्यारे बच्चों हम फिर दोबारा से एक नई कहानी के साथ आएंगे। अभी के लिए बाय बाय।